हनुमान, ये नाम सुनते ही मन में एक तस्वीर बनती है, असीम शक्ति की, साहस की। हम सब उन्हें उनकी गदा और उनकी ताकत के लिए जानते हैं, पर क्या उनकी असली शक्ति सिर्फ शारीरिक बल में थी, या फिर कहीं और, किसी बहुत गहरी जगह पर छिपी थी? और पता है, यही सवाल आज की हमारी कहानी के केंद्र में है। एक ऐसा सवाल जो हमें हनुमान के उस रूप से मिलाने वाला है जिसे शायद हम में से बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए सफर शुरू करते हैं, और शुरुआत वहीं से जहां से हम सब हनुमान को जानते हैं, एक सुपर हीरो देवता के जन्म की कहानी से। जन्म से ही वो असाधारण थे। जरा सोचिए, एक ऐसा बालक जो खेल खेल में सूरज को एक मीठा फल समझकर उसे निगलने चला जाए, और इसी एक घटना ने उन्हें सभी देवताओं के वरदान दिला दिए, जिसने उन्हें बना दिया सचमुच का एक सुपर हनुमान। और कमाल की बात यह है कि उनकी ताकत सिर्फ शरीर में नहीं थी, उनके ज्ञान में भी थी। ज्ञान पाने की ऐसी लगन कि अपने गुरु सूर्यदेव से सीखने के लिए उनके चलते रथ के आगे पीछे की ओर उड़ते हुए उन्होंने सारा ज्ञान हासिल कर लिया। सोचिए तो जरा, ऐसा समर्पण। पर इतनी असीम शक्ति का आखिर क्या फायदा अगर उसका कोई मकसद ही ना हो? हनुमान की इस बेमिसाल शक्ति को सही मकसद और जीवन को एक नई दिशा तब मिली जब उनकी भेंट श्री राम से हुई। बस यही वो पल था। श्री राम का वो एक वाक्य, हनुमान तुम मेरे अपने हो, हनुमान के लिए पूरी दुनिया थी। उसी एक पल में उनकी सारी शक्तियां, उनका पूरा जीवन एक ही दिशा में बह निकला, निस्वार्थ सेवा और भक्ति। लेकिन अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां बात बल की नहीं बल्कि विवेक की है। चलिए सुनते हैं एक कम सुनी कथा, एक ऐसे रहस्यमयी दुश्मन की जो परछाइयों में फुसफुसाता था। तो कौन था ये दुश्मन? उसका नाम था छायासुर, यानी परछाई का राक्षस। उसे एक ऐसा श्राप मिला था कि वो किसी को छू नहीं सकता, पर उसकी परछाई जिस पर पड़ जाए उसके मन में डर और शरीर में कमजोरी भर जाती थी। सोचिए, एक ऐसा दुश्मन जिस पर कोई हथियार काम ही न करे। खुद कपिल मुनि ने हनुमान को सावधान किया था, पवन पुत्र, उसकी परछाई को पकड़ना नामुमकिन है। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, ये इस बात का इशारा था कि इस लड़ाई को जीतने के नियम बिल्कुल अलग हैं। तो हनुमान ने क्या किया? वो उस परछाई का पीछा करते करते एक ऐसी गुफा में जा पहुंचे जहां रोशनी दम तोड़ देती थी, एक ऐसी जगह जहां हनुमान की कोई भी बाहरी शक्ति काम नहीं आने वाली थी। गुफा के अंदर सबसे पहले रोशनी गायब हो गई, फिर आवाजें भी बंद हो गईं। एकदम गहरा सन्नाटा छा गया, और फिर एहसास हुआ कि वहां कुछ भी नहीं था। चारों तरफ सिर्फ घना, अंधा कर देने वाला अंधेरा, जहां सिवाय बेबसी के और कुछ भी महसूस नहीं हो सकता था। ऐसे गहरे अंधेरे में जहां कोई रास्ता न सूझे, हनुमान ने क्या किया होगा? उन्होंने वो किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उन्होंने अपनी गदा नहीं उठाई, उन्होंने लड़ाई नहीं की। और ये समझना बहुत जरूरी है कि क्यों? क्योंकि शारीरिक बल एक परछाई के आगे बिल्कुल बेकार है। उसे ना तो पकड़ा जा सकता है, ना ही मारा जा सकता है। इस लड़ाई को जीतने का सिर्फ एक ही तरीका था, अंदर की शक्ति, यानी करुणा, विवेक और भक्ति का प्रकाश। हनुमान ने बस अपनी आंखें बंद की और अपने अंदर बसे प्रभु राम का ध्यान किया, और फिर क्या था? उनकी भक्ति एक दिव्य प्रकाश बनकर पूरी गुफा में फैल गई। उस रोशनी में उन्होंने छायासुर का डर नहीं देखा, उन्होंने उसका दर्द सुना। उन्होंने सुना कि वो अंधेरे में अपनी मर्जी से नहीं बल्कि एक श्राप की वजह से जी रहा था। तो हनुमान ने उसे मारा नहीं, बस प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और अपनी करुणा से उसके श्राप को ही वरदान में बदल दिया। वो काली परछाई चांदनी की तरह रुपैली हो गई और छायासुर रात का रखवाला बन गया। देखिए, हनुमान ने अंधेरे को हराया नहीं, उन्होंने अंधेरे को ही रोशनी में बदल दिया। तो एक तरफ महाबली हनुमान की कहानी और दूसरी तरफ छायासुर को बदलने वाले करुणा के सागर हनुमान की कहानी। ये दोनों कहानियां मिलकर हमें नायक होने का असली मतलब क्या सिखाती हैं? सबक बिल्कुल साफ है। असली शक्ति सेवा करने में है, सिर्फ ताकत दिखाने में नहीं। डर अक्सर सिर्फ नासमझी का ही दूसरा नाम होता है। और करुणा में वो शक्ति है जो किसी भी अंधकार को रोशनी में बदल सकती है। हनुमान हमें यही सिखाते हैं कि सच्चा वीर वो है जिसके पास बल के साथ साथ विवेक भी हो। कहते हैं कि जब हनुमान उस गुफा से लौटे तो उन्होंने वहां इंतजार कर रहे बच्चों को एक बहुत गहरी बात बताई। उन्होंने कहा, डर उसी चीज से लगता है जिसे हम समझते नहीं। जिस दिन समझ आ जाती है, डर खत्म हो जाता है।
छायासुर की पूरी कहानी का सार इन्हीं कुछ शब्दों में छिपा है। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर हनुमान एक राक्षस की परछाई को अपनी करुणा से बदल सकते थे, तो हमारे अंदर की वो कौन सी परछाइयां हैं? हमारे अपने डर, हमारी अपनी कमजोरियां, जिन्हें शायद लड़ने की नहीं, बस समझने की जरूरत है, जिन्हें शायद रोशनी से बदला जा सकता है।